16-17 पेज नंबर शीट में, ट्यूटोरियल शीट में पेज नंबर 16-17 में देखो, एक पन्ना है खाली, ये एक पन्ना पढ़ के नहीं समझ में आ रहा। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस विच आर अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अब यही हम लिख देंगे तो पढ़ा दिए हम। ये पढ़ के समझ लो यार, अगर तब भी समझ में नहीं आया तो मेरे को बताना, एक बार पढ़ के देखिए, है कि नहीं। चलो, ये एक्सरसाइज 1 बोले थे ना, एक्सरसाइज 1 1 से लेकर 6 नंबर। A solid has a BCC structure if the distance of closest approach between the two atoms is 1.73 angstrom. The edge length of the cell is BCC में आपस में एटम कहां टच करते, बॉडी डायगोनल, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच दिया हुआ है दो एटम के बीच में, है कि नहीं। तो यहां एक एटम था, यहां बीच में एक एटम था और यहां एक एटम था। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच किसको कहेंगे, दो एटम का बीच का सेंटर का डिस्टेंस। तो ये दे रखा है, माने कि √3a/2 जो है वो दे रखा है 1.73, तो a कितना है, नहीं निकल जाएगा। एज लेंथ pm पिकोमीटर में आंसर देना है, जबकि आंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है ये। तो 1.73 जो है वो अपने आप में √3 है, √3 कट गया तो a आ गया 2 आंगस्ट्रॉम, और 2 आंगस्ट्रॉम होता है 2 × 10⁻⁻10 मीटर। कितना पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर। निकाल लो कितना पिकोमीटर, कितना आएगा 200 पिकोमीटर। क्लियर, 10⁻⁻12 से डिवाइड कर दो। 7 से 11 9. A solid XY has a NaCl structure if the radius of X plus is 100 pm. What is the radius of Y minus ion? तो ये आप अनायन का टच मानिए, ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन लगा दीजिए और उससे आंसर निकाल दीजिए। उससे थोड़ा सा ज्यादा जो होगा आंसर वही आंसर है। ऐसा नहीं है कि अनप्रेडिक्टेबल। आप NaCl XY जो है वो NaCl टाइप का स्ट्रक्चर है, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड का कंडीशन है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जब सारे अनायन टच कर रहे होते हैं, जब सारे अनायन टच कर रहे होते हैं तो R+/R- कितना होता है 0.414। अगर R+ दिया है, हाँ 100 pm R+ दिया है तो R- निकाल सकते हैं हम लोग। R- विल बी 100/0.41। इससे थोड़ा सा ज्यादा आंसर, या अगर यही आंसर दे रहा है तो यही लिमिटिंग वाला आंसर टिक कर दो। 136 नहीं 136.6 क्या दिया है? ये तो रेंज दे दिया ना। आंसर कितना दिया हुआ है? सी। तो ऑब्वियसली यार, अगर तुम्हारा जो ये रेशियो जो आ रहा है, ये रेशियो कितना वैल्यू आ रहा है? 241.6 आ रहा है क्या? अगर NaCl जैसा स्ट्रक्चर है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ Y माइनस आयन?
y माइनस 100/100 डिवाइड बाई 0.414 241.56 और NaCl टाइप का है तो 241.56 से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए ना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ y माइनस आयन? आंसर शुड बी सी। अगर हम यहां पे 0.732 बिठा रहे तो कितना आ रहा वैल्यू? 0.732 बिठा रहे हैं तो हाँ तो सही है ना यार। R पॉजिटिव प्लस R माइनस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, बट लेस देन ये रेशियो कितना आना चाहिए? 0. ये होता है ना ऑक्टाहेड्रल का कंडीशन। इसको बिठा के एक वैल्यू निकाले, इसको बिठा के एक वैल्यू निकाले तो जो रेडियस होगा इन दोनों के बीच में ही तो होगा। सही है। 7 से 11 सॉरी 11 10 11 10 है 10 में डाउट किसको है? 10 हो गया, 11 12 हो गया, 13 से 16 14। The density of KCl is 1.98, okay, and the length of the side unit cell is 6.29082 angstrom as decided by X-ray diffraction. The value of Avogadro number, देखो KCl का जो स्ट्रक्चर होता है वो NaCl टाइप का होता है। NaCl KCl टाइप स्ट्रक्चर रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर मानते हुए थोड़ा एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना, कहेंगे यहां पे डेसिमल के बाद 5 डिजिट तक दिए हुए, सवाल में कुछ है नहीं। डेंसिटी विल बी इक्वल टू 4/Avogadro नंबर मल्टीप्लाइड बाई NaCl टाइप स्ट्रक्चर है तो एक यूनिट में कितने KCl होंगे? 4, क्योंकि एक यूनिट ऑफ NaCl में 4 ही होते। 4/Avogadro नंबर मल्टीप्लाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट। पोटेशियम का एटॉमिक वेट 39, 35.5, 95, 14, 4, 74.5 डिवाइडेड बाई A क्यूब। ऊपर मास इन ग्राम है और नीचे आंगस्ट्रॉम है, तो सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। 6.29082 इंटू 10 की पावर माइनस ऑफ 8 का होल क्यूब, दैट इज गिवन 1.9893। सॉल्व करके इन्हें निकालो Avogadro नंबर। पंद्रह 16 15 ही बता दें हैं। द यूनिट सेल क्यूब लेंथ फॉर LiCl NaCl टाइप का है तो यूनिट सेल क्यूब लेंथ मतलब क्या? एज लेंथ रे A दिया हुआ है 5.14। अज्यूमिंग अनायन कॉन्टैक्ट द आयनिक रेडियस ऑफ क्लोराइड। पंद्रह में दिक्कत, सीधे आप R प्लस बाई R माइनस जो है 0.414 लेके आंसर निकालो। अनायन कॉन्टैक्ट मतलब क्या? लिमिटिंग कंडीशन 16। डाउट है? यस सर। एट रूम टेम्परेचर सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन अ बॉडी क्यूबिक BCC with A, the theoretical density of sodium will be। थियोरेटिकल डेंसिटी मतलब क्या? जो हम लैटिस से कैलकुलेट करेंगे। अगर ये BCC में अगर आ गया तो BCC में टोटल कितने सोडियम होंगे? टोटल कितने सोडियम होंगे? 2 डिवाइड बाई Avogadro नंबर मल्टीप्लाइड बाई सोडियम 23 डिवाइडेड बाई A क्यूब। सोडियम क्रिस्टलाइजेस इन BCC विथ A दे रखा है, सोडियम 23 दे रखा है। क्या आंसर नहीं मैच कर रहा है क्या? किसका डाउट कर रहा है? 17 से 21 17 से 21 हो गया, होना भी चाहिए, नहीं तो हमको लगेगा कि हम क्या पढ़ाए। 22 से 26, अब इसका ये मतलब नहीं कि हो गया बस बोल के भगा दिए। 22 से 26
23 नंबर कौन सा वॉइड है? ऑक्टाहेड्रल है। चलो 22 से 26, 27, 28, 29, 30। अच्छा सवाल है। 30। Each unit cell of NaCl consists of 14 chlorine atom. Each unit cell of NaCl consists of 14 chlorine atom and अब तो डिफेक्ट तो सब बता ही दिए ना। यहां पे डिफेक्ट मत लगाना, ओवरऑल आपको काउंट करना है। देखो ये सवाल इसलिए आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है क्योंकि आप फेस पे मान रहे हो आधा, कॉर्नर पे मान रहे हो 1/8, एज पे मान रहे हो 1/4, इसलिए आंसर नहीं आ रहा है। अगर एक यूनिट सेल में अगर 14 कितना बोल रहे हो? 14 क्लोरीन के एटम है तो 14 कहां होंगे यार? हमको तो पता है कि क्लोरीन का एटम 8 जगह कॉर्नर पे और 6 जगह फेस पे, फेस सेंटर पे। मतलब कि ये 14 क्लोरीन एटम जो बोल रहा है ना वो कंप्लीट क्लोरीन का एटम मान के बोल रहा है। 14 जगह है ना भाई क्लोरीन का एटम, 14 क्लोरीन के एटम अगर बोल दिया और हमको दिख भी रहा है कि कॉर्नर पे 8 जगह क्लोरीन और 6 जगह क्लोरीन, 14 जगह क्लोरीन, तो 14 क्लोरीन एटम बोल रहा है। तो बस आप ये देख लो कि कितने जगह Na+ मौजूद है। एक कंप्लीट होगा बीच में और बाकी 12 एज है तो 12 और 1 13 आंसर दे दो। तो यहां पे आप 1/8 और 1/4 मानकर आंसर नहीं दीजिए, कंप्लीट एटम को कंसिडर करते हुए आंसर दीजिए कि भाई अगर एक यूनिट सेल में 14 अगर है तो 13 क्या होंगे? सोडियम के एटम्स हैं। क्लियर? 31, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 44 तक, 39 से 44, 40, 31, 41. The intermetallic compound LiAg crystallizes in cubic in which both lithium and silver have a coordination number of 8. The crystal class is 8:8 coordination. 8 किसका रहेगा? अगर ये बीसीसी में गया तो 8 रहेगा। बीसीसी में कॉर्नर वाले का भी नियरेस्ट नेबर 8 होता है और जो बीसीसी पॉइंट पे होगा, बॉडी सेंटर होगा, उसका भी 8 होगा। बीसीसी आंसर। 42 से 44, 45 से 50, 45 पहले। Which of the following scheme ordering closest packed sheet of equal sized sphere do not generate the closest packed lattice? आप ऐसे समझिए कि क्या आप प्रैक्टिकली मार्बल के ऊपर मार्बल रख सकते हैं? पहले सोच के देखो, मार्बल के ऊपर मार्बल टिका दोगे? नहीं ना, ऐसे प्रैक्टिकली सोच लिए। और दूसरा बात यह बोल रहा है कि क्लोज्ड पैक्ड मिलना चाहिए। अब क्लोज्ड पैक्ड कब मिलेगा? जब हम ग्रूव पे डालेंगे। मार्बल के ऊपर मार्बल रख देंगे तो क्लोज्ड पैक्ड मिलेगा। और मार्बल के ऊपर मार्बल रखना मतलब पहला लेयर जैसा है वैसा ही दूसरा लेयर। मैंने पहला लेयर का नाम दिए ए, तो मार्बल के ऊपर मार्बल अगर टिका दिए तो दूसरा लेयर का भी तो नाम पड़ जाएगा ए। लेकिन अगर ग्रूव पे डाले तो वो चेंज हो गया, दूसरा लेयर क्या होगा? बी। तो ऐसा कोई भी पैकिंग जिसमें दिख रहा है कि लेटर रिपीट हो रहा है वो पैकिंग होगा नहीं।
जहां लेटर रिपीट हो गया, जिसमें देखो ऐसे देखते जाओ, जहां सी के बाद सी लिखा है, या जहां बी के बाद बी लिख दिया है, या जहां ए के बाद ए लिख दिया है, वैसा पैकिंग पॉसिबल है ही नहीं क्लोज पैकिंग। एबीसी हो सकता है, ए बी ए सी सब हो सकता है। लफड़ा कहां है बताओ? सी में। अच्छा डी लिखा हुआ है, सी मानो से, बी के बाद बी, ए के बाद ए, ऐसा कर पाओगे? या ऐसा आप लोगों को क्लोज पैक नहीं मिलेगा। 46, 47, 47 NH4Cl crystal crystallizes in a body centered cubic lattice with a unit cell edge length इतना, the distance between oppositely। तो बॉडी सेंटर्ड लैटिस में अगर NH4Cl अगर आ रहा है, मतलब कि इट इज अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल वॉइड। बॉडी सेंटर में अगर NH4Cl अगर आ रहा है तो इट इज ऑक्यूपाइंग इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिकल वॉइड। कैसा स्ट्रक्चर होगा इसका कि क्यूब के सारे कॉर्नर पे कौन होंगे? Cl माइनस, है ना, और जो क्यूबिकल वॉइड जो बीच में है वहां पर होगा एक NH4 प्लस। कैसे टच करता है? अलोंग द बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल का आधा लेंथ, क्योंकि यहां का रेडियस और यहां का रेडियस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? बॉडी डायगोनल का आधा, और बॉडी डायगोनल का आधा मतलब √3a/2 आंसर। √3a/2 ए दे रखा है, बिल्कुल दिया है, तो √3 × 387/2 आंसर। समझ में आया जिसको 47 डाउट है? 48, 49, 50 है, 50। Give the correct order, true, false. In an anti-fluoride structure, anion form FCC and cation occupy tetrahedral void. Anti-fluoride में तो बिल्कुल सही बात है, सबको समझ में आ रहा है, ये ट्रू है। हाँ भाई डाउट वाले, पहला सही लग रहा है कि गलत लग रहा है? हैं? नोट्स पढ़ोगे तो सही लगेगा। If the radius of cation and anion are 0.2 and 0.95, then the coordination number of cation is 4. इनडायरेक्टली बोल रहा है कि टेट्राहेड्रल में जाएगा। रेडियस रेशियो निकाल ले। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से ज्यादा आया और 0.414 से कम आया तो डेफिनेटली वो टेट्राहेड्रल में जाएगा। ये निकालना पड़ेगा ना, तो ठीक है निकालो। 0.2/0.95 कितना आ रहा है? 0.2/0.95 कितना आ रहा है? 0.2 / 0.95, 0.211 आ रहा, 0.211। अब बताओ क्या ये जाएगा टेट्राहेड्रल में? तो ये रेशियो जो है वो 0.225 से बड़ा होगा तब वो टेट्राहेड्रल में जाता। अब ये कहां जाएगा? ट्रायगोनल में। अब ट्रायगोनल में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 3, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। An atom is transferred from a lattice point to a interstitial position in a Frankel defect. Correct. Density of the crystal always increases due to substitutional impurity effect. False. Substitutional impurity effect माने जो हम लोग बाहर से impurity डाल रहे थे तो वैकेंसी क्रिएट हो रहा था ना यार, तो डेंसिटी कैसे बढ़ जाएगा? क्लियर है? तो TF दिल्ली आंसर है इसका, वही D फॉर दिल्ली। अगले क्लास में एक्सरसाइज 2 कंप्लीट कर लेना।